कि आपसे कितनी बड़ी शक्ति? उनका जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। सर, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है कि उनसे हुई मुलाकात के दौरान? कोई ऐसी बात? हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। हमारे बीच नहीं है तो इतना सारा है सीखने को। ही वॉज अ विजनरी। इतने साल तक इतना डिसिप्लिन, इतना हार्डवर्क और क्या, I mean, it's amazing and truly I think the nation has lost a gem today. Hopefully all of us can work hard and take his legacy forward. And you sought his advice as a young entrepreneur, you met him as a mentor. How do you? No, I always saw my father and him together, and obviously I think we're very similar as families as well with our value systems, so obviously that brings us closer as well. उन्हें भारत रत्न मिला। आज कई युवा मांग कर रहे हैं। आप एज एन यूथ, एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको भी लगता है उन्हें मिलना चाहिए भारत रत्न? वही एक चीज जो एज ए यूथ आपको भी डिमांड? Of course. I think I think my condolences to his entire family and everyone who's worked closely with him. I think and my prayers, and I hope that whatever's best happens. रतन टाटा के मृत्यु के बाद वार्ता सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। घर में एक बड़ी हस्ती होते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, वो ध्रुव नक्षत्र जैसे होते हैं, ऐसे मुझे लगता था मैं कभी कभी उनके बारे में सोचती हूँ। मैं उनकी कंपनी में काम किया, मेरा करियर उधर ही शुरू हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी और मुझे वो सुधा ऐसे संबोधित करते थे, क्योंकि मैं सुधा कुलकर्णी ऐसे ज्वाइन हुआ और सुधा मूर्ति के नाम से बाहर आ गई। मुझे कभी भी सुधा बोलते थे। वो मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए टाटा कंपनी से। हमने बताया, वो पूछा हमें आपको क्या चाहिए, हमने बताया मुझे जमशेद जी और जीआरडी का तस्वीर चाहिए। वो तुरंत हमारे ऑफिस को भेज दिया है। अभी भी मेरे ऑफिस में वो दोनों तस्वीरें हैं। और मैं हुबली एक छोटा शहर है, उधर से मैं आई थी। हमारे कॉलेज में, मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी, बीबीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हमारे कॉलेज में सब लोग बोलते थे आपको टाटा को आप मिले, हम कभी मिलेंगे। मैं बोलती थी मैं कोशिश करूंगी। उनके पास जाके मैं एक बात बोल लिया, सर हमारे गांव में आपका दर्शन के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारा गांव तो मुंबई नहीं है और ये तो आप बहुत बिजी हस्ती है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन लोग को आपका दर्शन के बहुत इंतजार है। तुरंत वो एग्री हुए और हुबली आ गए। हमारे कॉलेज में एक दिन सब छात्रों से बातचीत किया। मुझे आश्चर्य लगता है, इतने बिजी आदमी, एक आम आदमी लाइक मी, वो देर एम्प्लॉई, हमने कोशिश किया और वो आ गए। उनका दिल बहुत बड़ा था और उनका रूप सुंदर था, उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था। वो ट्रू टाटा थे, कंपैशन में, लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए, और बहुत क्लीन उनके माइंड था। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे इतना सालों के प्रयाण में मैं उनको एक ही ऐसे व्यक्ति को देखा है। उनका बुद्धि और जीभ और हृदय ऑल तीन एक ही था। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हृदय में है, वो सब हाथ में है। एक पर्शियन वर्ड है और बॉम्बे हाउस में लिखा है, गुड थिंकिंग, गुड टंग, गुड हार्ट एंड गुड हैंड्स। उसके बारे में ऑल चार एक ही लाइन में थे। क्या सोचते थे वो करते थे, क्या बोलते थे वो करते थे, क्या हृदय में था वही करते थे। वो चारों अलग नहीं था। ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है।
उनके निधन से बहुत अपार नष्ट हमारा देश को, इंडस्ट्री को और वैयक्तिक मेरे लिए भी हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ उनके आत्मा को शांति दे। वो जरूर स्वर्ग में है, उधर वो सबको हमको आशीर्वाद दे, उधर से मैं बोलती हूँ। धन्यवाद। Well, I would say a great human being. He not only carried the values, the traditions of the Tatas, but he emulated each and every of that. He was a good, very good corporate citizen who not only put his heart and mind into businesses, equally into philanthropic initiatives, touching lives. And to my mind, if I say that the humility which he had was something to learn from him. I had the opportunity of meeting him a couple of times, and every time it was a great humbling and learning experience for me personally. Ratanji, I think to my mind, not only gave leadership to the House of Tatas, but more importantly also inspired next few generations. While we can mourn the loss, but I would equally celebrate his life, what he did, and to my mind I think the nation must celebrate his life and see how good corporate governance, how humility, being humble, pays in life, and how you really go and touch lives and hearts. That's how I would remember him. Can you Hindi as well, because for the Hindi viewers? अच्छा, तो आप रतन टाटा को कैसे याद करेंगे? उनकी कुछ यादें या आप उनसे कभी मिले हों? मुझे उनसे मिलने का काफ़ी बार अवसर मिला और मैं ये समझता हूँ कि जितनी उनमें ह्यूमिलिटी और ज़ील टू सर्व ह्यूमैनिटी जो था थ्रू फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स, हिज ओन पर्सनल डिमीनर टू कैरी अलोंग जो उनके सारी अपनी टीम्स थी, और उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस जो उन्होंने उसको अपने सामने एक लक्ष्य रखा, चाहे वो बिज़नेस था, चाहे उनकी फाउंडेशंस थी, चाहे वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे एट द ग्लोबल लेवल, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है नेशन के लिए. ही वॉज एन आइकॉनिक फिगर, अ वेरी वेरी टॉल इंडस्ट्री लीडर, और ये जहाँ मैं समझता हूँ कि ये एक जो कमी है ये काफ़ी देर तक रहेगी, पर मेरा ये भी मानना है कि जैसे उन्होंने फ्यूचर जनरेशन्स, यंगर जनरेशन्स को इंस्पायर किया, एस्पायर किया, जैसे उन्होंने बिल्कुल वॉक द टॉक मैं बोलूँगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस थी, ह्यूमिलिटी थी, मानवता की जो सेवा थी, वो जो उन्होंने किया है वो अपने आप में एक यूनिक ह्यूमन बीइंग रहे हैं रतन टाटा जी. देखो, रतन टाटा airplanes, so they have diversified so much. Do you think his legacy will continue with? Absolutely, because that is what the strength of the House of Tatas has been and will continue. They will carry on the traditions. They will carry on the values. They will continue to provide highest governance, form of governance, and I think more importantly, not only make a difference in the lives of many people who they are going to touch through their businesses and philanthropic initiatives, but also will keep the India flag flying high. Thank you.